नमस्कार सभी भाइयों का, जितने भी मेरे YouTube पर फैमिली है उन सभी को नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए आज हम कक्षा 7 क्लास 7 राजस्थान बोर्ड की हिंदी में पाठ 3 है हमारा कठपुतली। पाठ का नाम है क्या? कठपुतली। भवानी प्रसाद मिश्र जी इसके लेखक हैं। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र जी इसके लेखक हैं। इस पाठ के बारे में आज हम इसे गा करके सुनाएंगे बच्चों को। सभी बच्चे सुनेंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे नहीं बीच में, और फिर इसका व्याख्या कराएंगे। क्या कराएंगे? व्याख्या। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे और व्याख्या कराएंगे। फिर हम ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा व्याख्या के बारे में समझाएंगे। ठीक है बेटे? तो देखो, कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे। बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। क्या कह रही है कठपुतली? क्या कह रही है कि मेरे कठपुतली को एक साथ गुस्सा आ जाता है। व्याख्या कराएंगे पहले इसे पूरा पढ़ने के बाद। ठीक है? तो कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां। सुनकर बोली, एक कठपुतली ने जब ऐसा कहा तो दूसरी और कठपुतलियां उसके साथ क्या बोली कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। बहुत दिन हो गए हम दूसरों के इशारे पर नाच रही हैं, अब हम स्वच्छंद रहना चाहती हैं, आजाद रहना चाहती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो देखिए ये कविता है कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी की। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये कविता है। अब देखिए इसके बारे में हम आपको व्याख्या समझाते हैं। क्या समझाते हैं? व्याख्या कैसे की जाती है। एक बार थोड़ा सा डेमो व्याख्या का देते हैं, फिर इसकी व्याख्या कराएंगे। देखो, व्याख्या करने के लिए 3 चीजें होती हैं। व्याख्या करने की कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो बड़े ध्यान से सुनेंगे। व्याख्या के लिए 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं वो बड़े ध्यान से सुनेंगे। कौन कौन सी होती हैं 3 चीजें? पीरियड आपका तीसरा है। कौन सा है? तीसरा। आज हम क्या करा रहे हैं? व्याख्या। क्या करा रहे हैं? व्याख्या। पाठ कौन सा है? कठपुतली। काय की व्याख्या हो रही है? कठपुतली। कठपुतली की व्याख्या हो रही है। ठीक है हमारी। तो देखिए व्याख्या कैसे होती है वो बड़े ध्यान से एक बार सब देखेंगे। व्याख्या करने के लिए हमें 4 पॉइंट चाहिए होते हैं। कौन से पॉइंट? कितने पॉइंट? 4। नंबर 1, 2, 3 और 4। पहला पॉइंट होता है हमारा संदर्भ। क्या होता है? संदर्भ। क्या होता है? संदर्भ। दूसरा होता है प्रसंग। कौन सा होता है? तीसरे में होती है हमारी व्याख्या। क्या होती है? व्याख्या। और चौथा होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। तो ये हमारे 4 पॉइंट होते हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखो संदर्भ में क्या लिखते हैं, प्रसंग में और व्याख्या में, विशेष में क्या क्या लिखा जाता है। तो देखो संदर्भ में सबसे पहले हमें अपनी किताब की जानकारी देनी होती है। देखो ये ऐसे इसमें से एक टॉपिक उठा के 4 लाइन उठा के आपके पेपर में यदि आ जाती हैं तो कैसे पहचानोगे। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि ये कौन से पाठ में से आई है। जो 4 लाइन आई है पेपर में वो कौन से पाठ में से आई है। तो संदर्भ में से कहते पहले लिखो जाता है यह पद्यांश। क्या? पद्यांश। ये कविता का होती है वो पद्यांश होती है। और बाकी जो ऐसे पाठ होते हैं, देखो ऐसे जो कहानी, नाटक, उपन्यास के जो पाठ होते हैं गद्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं?
जे गद्य जे पद्य। तो जे छोटो सो अंश होतो याद पद्यांश कहते हैं, जे छोटो सो अंश आवत तो व्याख्या याद गद्यांश कहते हैं। ठीक है, तो जे पद्यांश तो जहां हम क्या लिखेंगे संदर्भ में, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी हिंदी का नाम क्या है, बसंत। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत के पाठ कठपुतली से लिया गया है। ये काय में लिखेंगे हम, संदर्भ में। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। देखो नीचे नाम लिखो, इनको जो कवि ये पाठ है इनको नाम नीचे लिखो रहते है। तो इसके रचयिता कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र जी। समझ में आएगी कहानी जनो। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत के पाठ कठपुतली से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ये तो है वह संदर्भ, कहाँ है वह संदर्भ। इतने चीजें लिखी जाती है, किताब की जानकारी, पाठ की जानकारी और लेखक की जानकारी संदर्भ में होती है। अब प्रसंग आए, प्रसंग में देखो क्या लिखा जाए, प्रसंग में लिखा जाए तो कवि काय के बारे में बता रहा है। तो कवि यहाँ कठपुतली का उदाहरण देकर जो भारतीय अंग्रेजों की परतंत्रता में जकड़े हुए उनको सचेत करने की कोशिश कर रहा है। जो अंग्रेजन के गुलाम थे हम, तब की ये कविता लिखी है। तो अंग्रेजन के हम गुलाम है, तो कवि ने ये कविता लिखी है कठपुतली पे ढार के, कि कठपुतली आजाद है वो चाहे रही, अर्थात हम अंग्रेजन से आजाद है वो चाह रहे हैं। तो जाके बारे में कवि ने जानकारी दी है। ये प्रसंग है जाओ, ठीक है, समझ में आ गई। ये दोनों चीजें गई। अब देखो कईयों बच्चा जो दोनों चीजें ने लिखा था भूल जाते हैं, अलग अलग काय में कहा लिखे, तो जाके कहा जाए एक और उपाय हो, अब तू बाहर रहे तो चुपचाप बगली बगली कर जाए, जेल में बैठ जाइए, कट्टा मन जाइए, कौन चल रहा जा तो जानती तू मेरे मेरे। देखो तो देखो जो दोनों ने के कहा जाए, हमने एक ही शब्द बनाया है, विद्वानों ने एक ही शब्द बनाया है दोनों के लिए, उसे क्या कहते हैं, सप्रसंग। सप्रसंग ये दोनों शब्द ने साते है वो संदर्भ और प्रसंग पूरा आएगा। आगे समझ में नहीं आएगी। अब जामे हम वही चीजें लिखेंगे जो हमने जामे लिखी दोनों में। जनते चालू है, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत के पाठ कठपुतली से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस पद्यांश में भैया भवानी प्रसाद मिश्र जी कठपुतली के माध्यम से भारतीयों को जागृत कर रहे हैं जो भारतीय गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जिसका चीज जामे लग जाएगी प्रसंग में, सब प्रसंग में, ठीक है। अब व्याख्या, व्याख्या हो तो है जाको अर्थ हो, व्याख्या में क्या हो तो है अर्थ, क्या हो तो है अर्थ हो तो व्याख्या में जो हमें पद्यांश दो है, पद्य दो को अर्थ करना हो, ऐसे जाको हम अर्थ करेंगे। एक पहली चार लाइन को अर्थ करते हैं। कठपुतली गुस्से से उली, कठपुतली होते हैं जो अंगुलियंत डोरंते नचावत हैं, देखिए वो कठपुतली होते हैं। तो कठपुतली एक दिन गुस्सा आएगी और गुस्सा में बहुत आग बबूला आएगी, लान ताती है गई और कहा बोली जिनमें आगे पीछे धागे क्यों बांध रहे हैं, जिनने हटाऊ वो तो अपने आप नचेंगे हैं। अर्थात कवि जाते कहा बताना चाहते है कि जो भारतीय व्यक्ति अंग्रेजों के गुलाम थे, उन्हें एक दिन ध्यान आए वो है कि अंग्रेज हम पे राज्य कर रहे हैं, अंग्रेज हम पे राज्य कर रहे हैं, हटाओ भागो यहाँ से, हम तो अपने अकेले शासन चलाएंगे, हमें काय चीजें की कमी है, अंग्रेजन ने रेदे बेका है। ताते ये चीजें ध्यान रहे। जब मैं कविता कहेंगे तो ये कविता सभी भारतीयों को उत्साहित करेगी, उनके अंदर उत्साह पैदा करेगी। तो कवि ने तई सी कविता लिखी है, समझ आई। तो जे जाको अर्थ जा में लिख जाओ। अब तीसरी चीज होता है विशेष। विशेष में क्या होता है वो बड़े ध्यान दे, विशेष में जावे तो छांट छांटे कछु चीजें लिखनी पड़ती है। नंबर एक पॉइंट तो एक हमारा बहुत बढ़िया प्रसिद्ध पॉइंट हुआ, भाषा सरल सहज और प्रभावशाली है। एक पॉइंट हम हरेक में लिखे व्याख्या में, कहूते व्याख्या आ जाए, कौन से पाठ में आ जाए, गद्य की आ जाए चाहे पद्य की आ जावे, ये पॉइंट हमारा परमानेंट है। कौन सा, भाषा सरल सहज और प्रभावशाली है। दूसरा पॉइंट अब फिर जामते पॉइंट बनाएंगे। इस कविता में कवि भवानी प्रसाद जी कह रहे हैं कठपुतली के माध्यम से भारतीयों को सचेत करने की बात कही है। जिस प्रकार तीसरा पॉइंट बता दो, जैसे कठपुतली डोरों से बंधी रहती है वैसे ही जो भारतीय जनता थी वो अंग्रेजों की गुलाम थी, अंग्रेजों के इशारे पर चल रही थी, भारतीय जितने थे। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से सारे भारतीयों में एक उत्साह पैदा किया है। ऐसे 3-4 पॉइंट बनाए दो, यही में समझ में आ गई कि नहीं आ गई।
जई में तो 3-4 पॉइंट बन जाएंगे। तो जी हमारी कहा जाएगी व्याख्या, कहा जाएगी व्याख्या। समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आ गई इस करने? ठीक है, बंद कर दो।